साथ में आप सभी को सुस्वागतम। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। कमजोर इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उसकी फंडिंग रोक दी है। सीनेट में रिपब्लिकन सीनेटरों ने 24 यूक्रेन को दी जाने वाली अरबों डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यूक्रेन की फंडिंग रोके जाने की गंभीर परिणाम हो सकता है, लेकिन यूक्रेन को अभी भी फंडिंग मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के फंडिंग रोके जाने से यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती रूस के खिलाफ अपने आक्रमण को बनाए रखने की होगी। यूक्रेन अपनी लगभग सेना जरूरतों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर था। इससे यूक्रेन हथियारों का विस्तार नहीं कर सकेगा। सेना ट्रेनिंग और रसद प्रभावित हो सकता है, जो सीधे तौर पर रूस के खिलाफ युद्ध को कमजोर करेगा। अमेरिकी सीनेट में रिजेक्ट किए गए विधेयक में शामिल 110 अरब डॉलर में 61 अरब डॉलर अकेले यूक्रेन को दिया जाना था, जो युद्ध के दौरान रूस का सामना कर रहा था। अमेरिका में यूक्रेनी एम्बेसडर ओक्साना मार्कोरोवा को उम्मीद है कि यूएस कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे पर वोटिंग करेगा। कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर अमेरिकी सीमा की सुरक्षा से संबंधित मामले का जिक्र नहीं किया जाने से नाराज थे। दरअसल सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा है और इस वजह से डेमोक्रेट की सरकार को फंडिंग के लिए रिपब्लिकन के समर्थन की जरूरत होता है। यूएस कांग्रेस की बैठक अगले हफ्ता तक चलेगी और इस बीच फिर से वोटिंग किया जाने की उम्मीद है। यूक्रेनी एम्बेसडर का कहना है कि वो अमेरिकी कांग्रेस के साथ बातचीत में है। यूक्रेनी एम्बेसडर का उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले अमेरिकी कांग्रेस कुछ मेहरबानी दिखाएंगे, जिससे उन्हें फंडिंग मिलेगी और वो रूस के खिलाफ अपने जवाबी हमले को तेज कर सकेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा है, जहां मेक्सिको सीमा से आए दिन घुसपैठ होता है। इससे अमेरिका की डेमोग्राफी पर असर पड़ता है। व्हाइट हाउस और यूक्रेनी अधिकारियों के तरफ से चेतावनी दी गई है कि यूक्रेन का फंड खत्म हो रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अगर फंडिंग नहीं मिलती तो यूक्रेन युद्ध हार जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे रूस को फायदा होगा। अगर अमेरिकी सेना सपोर्ट रोका जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस युद्ध जीत जाएगा। यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए पश्चिमी और यूरोपीय देश से फंडिंग मिल रही है, जिसमें 46 अरब डॉलर का हथियार अकेला अमेरिका ने दिया है। अमेरिका द्वारा फंडिंग रोके जाने के सबसे बुरा असर यूक्रेनी सेना पर पड़ेगा, जो आने वाले दिनों में सर्दी का सामना कर रही होगी। सर्दी का मौसम में ग्राउंड पर टिके रहने सेना के लिए मुश्किल होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और सेना का बड़े कमांडर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये भी दावा है कि अगर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल मस्ती है तो रूस इसका फायदा उठा सकता है और सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकता है।